अब आपको चेक करना है कि क्या ये ग्रामर आपका LR0 होगी। तो देखिए ये आपका एक एम्बिगस ग्रामर है, क्योंकि इस ग्रामर के लिए आपके मोर देन वन पार्स ट्री क्रिएट हो सकते हैं। ये देखिए फॉर स्ट्रिंग स्मॉल है आपका, ये मोर देन वन पार्स ट्री क्रिएट कर सकते हैं आप। ये ग्रामर के नोट भी LL के और LR के फॉर एनी वैल्यू ऑफ के फॉर एम्बिगस ग्रामर। अगर एक ग्रामर एम्बिगस है तो LL के भी नहीं होगी और LR के भी नहीं होगी। तो आप डेफिनेटली एम्बिगस ग्रामर है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रामर LL1 नहीं होगी, ये ग्रामर आपका LR0 नहीं होगी, ये ग्रामर आपका SLR1 नहीं होगी, ये ग्रामर आपका CLR1 नहीं होगी, ये ग्रामर आपका LALR1 नहीं होगी, या ये ग्रामर आपका LR1 भी नहीं होगी। या आप इसके लिए कैनोनिकल कलेक्शन का यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो आप आर्गुमेंट कीजिए, लेट से h-.s आर्गुमेंट वाला आप जोड़ रहे हैं तो जीरो स्टेट हो जाएगा। देखिए जीरो स्टेट के लिए लिख रहे हैं तो एस के लिए प्रोडक्शन आप लिखेंगे s arrow.a/.a और फिर ए के लिए आपका आ जाएगा a arrow.a। तो ये आपका हो जाएगा जीरोथ स्टेट आई नोट। फिर देखिए कैपिटल एस के लिए आपका लिखेंगे तो कैपिटल एस के लिए हो जाएगा s-arrow/s. ये आपका हो जाएगा I1। ये एक्सेप्टेड के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। कैपिटल ए के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल ए के लिए हो जाएगा क्लोजर ऑफ S arrow A डॉट, ठीक है ना। और स्मॉल ए के लिए आपका क्या हो जाएगा, तो स्मॉल ए के लिए आपका हो जाएगा क्लोजर ऑफ S arrow A डॉट एंड A arrow A डॉट। इन दोनों को क्लोजर लेने पर आपको यही मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दो रिडक्शन हो चुके हैं इस स्टेट पर, तो LR0 तो ये नहीं होगा, LR0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टेट पर दो रिडक्शन है। RR कॉन्फ्लिक्ट आपका यहाँ पर आ चुका है। चेक कीजिए क्या ये SLR1 होगा, तो SLR1 के लिए आप चेक कीजिए फॉल ऑफ A और फॉल ऑफ S। तो फॉल ऑफ S आपका, फॉल ऑफ S में आपका डॉलर आएगा और फॉल ऑफ A में क्या है, फॉल ऑफ A इज इक्वल टू फॉल ऑफ S, यानी फॉल ऑफ A में भी आपका डॉलर आएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फॉल ऑफ S और फॉल ऑफ A में ये कॉमन टर्मिनल आपको डॉलर मिल चुका है, तो इस डॉलर के लिए आपका यहाँ पर RR कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो ये ग्रामर आपका SLR1 भी नहीं होगी, ग्रामर आपका LL1 भी नहीं है क्योंकि स्मॉल a पर ये प्रोडक्शन जाएगा और ये प्रोडक्शन भी स्मॉल a पर जाएगा। तो LL1 पार्सिंग टेबल में आपका यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज आपको मिलेंगी, तो ये ग्रामर आपका LL1 भी नहीं होगी। तो ये ग्रामर चूंकि एम्बिगस है तो इनमें से कुछ भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चेक द फॉलोइंग ग्रामर इज SLR1 और नॉट। तो प्रोडक्शन है आपके E arrow E प्लस T/T T arrow TF/F*/A/B। तो ये आपकी ग्रामर है, आपको चेक करना है। चेक द फॉलोइंग ग्रामर इज SLR1 और नॉट। या फिर आप चेक सेकंड पार्ट है इसका, फाइंड द नंबर ऑफ इनएडुकेटिव स्टेट्स इन LR0। फर्स्ट पार्ट है चेक द फॉलोइंग ग्रामर इज SLR1 और नॉट। सेकंड पार्ट है आपका फाइंड द नंबर ऑफ इनएडुकेट स्टेट इन LR0। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स को यहाँ पर बनाना होगा। तो सबसे पहले आप करेंगे, इस ग्रामर के लिए आप ऑगुमेंटेड ग्रामर लिखेंगे। तो इस ग्रामर को आप ऑगुमेंट करेंगे और इस ग्रामर में आप एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन E-arrow E को यहाँ पर ऐड करेंगे। ये जो E arrow E प्लस T है ये आपका लेट से फर्स्ट रिडक्शन है, E arrow T ये आपका सेकंड रिडक्शन है, T arrow TF ये आपका थर्ड रिडक्शन है, T arrow F ये आपका फोर्थ रिडक्शन है, F arrow F क्लोजर ये आपका फिफ्थ रिडक्शन है, F arrow स्मॉल a ये आपका सिक्स रिडक्शन है और F arrow स्मॉल b ये आपका सेवेंथ रिडक्शन है। तो टोटल आपके यहाँ पर 7 प्रोडक्शन है, यानी आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल आपके 7 रिडक्शन है। इस ग्रामर को इस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को आप इस ग्रामर में ऐड कर देंगे तो आपको ऑगुमेंटेड ग्रामर मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग स्टेट से, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग स्टेट से। तो क्लोजर ऑफ E-.E, इसका क्लोजर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए डॉट के बाद वेरिएबल E है, डॉट के बाद आपका वेरिएबल E है तो E वाले प्रोडक्शन को भी आप इंक्लूड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा E प्लस T/T, ठीक है ना। अब देखिए डॉट के बाद आपका E है तो E वाले प्रोडक्शन को हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, डॉट के बाद आपका T है तो T वाले प्रोडक्शन को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो T arrow.TF/.F
अब देखिए डॉट के बाद टी है तो टी वाले प्रोडक्शन को ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं, लेकिन डॉट के बाद आपका एफ है तो एफ वाले प्रोडक्शन को आप इंक्लूड करेंगे तो इसके क्लोजर में आपको इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आपका ये हो जाएगा एफ क्लोजर डॉट ए डॉट बी। तो ये आपको स्टेट 0 मिल जाएगा, ये आपकी हो जाएगी स्टेट 0 आई नोट, और जो कि आपका स्टार्टिंग स्टेट होगी। अब देखिए कैपिटल ई के लिए आप गो टू लगाइए, तो कैपिटल ई के लिए अगर आप गो टू लगाएंगे तो ये दो आपके हैं जिनमें कि डॉट आपका कैपिटल ई के बाद शिफ्ट होगा। तो गो टू लगाने के बाद आपको मिल जाएगा क्लोजर ऑफ ई डैश एरो ई डॉट एंड ई एरो ई डॉट प्लस टी, यानी इन दोनों का आपको क्लोजर लेना होगा। तो इन दोनों को अगर आप क्लोजर लेंगे तो आपको सेम यही प्रोडक्शंस मिल जाएंगे। तो ये लेट से आपकी I1 स्टेट है। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है आपका टी, यानी टी के लिए अगर आप गो टू लगाएंगे, टी के लिए गो टू लगाएंगे तो डॉट टी के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो एक तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्लोजर ऑफ ई एरो टी डॉट, और एक आपका यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कॉमा टी एरो टी डॉट एफ, और इसका ले लेंगे आप क्लोजर। तो देखिए इसका क्लोजर तो आपको यही मिलेगा, और इसका क्लोजर आपको क्या मिलेगा, एफ वाले प्रोडक्शंस आपको और इंक्लूड करने होंगे। तो एफ वाले प्रोडक्शन हम इंक्लूड कर दे रहे हैं, एफ एरो डॉट एफ एस्ट्रिक स्लैश डॉट ए डॉट पी, ठीक है ना। तो ये आपको एक नई स्टेट मिल जाएगा, ये स्टेट हो जाएगी लेट से आपका I2 स्टेट पर देखिए आपका एक रिडक्शन हुआ है, I2 स्टेट पर आपका एक रिडक्शन हुआ है, और वो कौन सा रिडक्शन हुआ है, वो रिडक्शन हुआ है ई एरो टी वाला, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस I2 स्टेट पर आपका R2 रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। इस I2 स्टेट पर आपका R2 रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आपका यहाँ पर F के लिए बन सकती है। तो कैपिटल F के लिए अगर आप गो टू फंक्शन लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्लोजर ऑफ टी एरो एफ डॉट, और देखिए डॉट के बाद एफ यहाँ पर भी है तो इसमें भी आपका आ जाएगा कॉमा एफ एरो कॉमा एफ एरो एफ डॉट क्लोजर। तो इसका अगर आप क्लोजर लेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी आपको एक नई स्टेट मिल गई I3, ये आपकी स्टेट हो जाएगा I3। पॉसिबिलिटी आपका स्मॉल ए के लिए है, तो अगर आप स्मॉल ए के लिए लिखेंगे तो स्मॉल ए के लिए आपको मिल जाएगा क्लोजर ऑफ एफ एरो ए डॉट, ठीक है ना, और ये आपका स्टेट हो जाएगा I4। उसी तरीके से स्मॉल बी के लिए आपको मिल जाएगा, स्मॉल बी के लिए आपको मिल जाएगा क्लोजर ऑफ एफ एरो बी डॉट, और क्लोजर ऑफ एफ एरो बी डॉट आपको यही मिल जाएगा, ठीक है, और ये स्टेट हो जाएगा आपका I5। अब देखिए यहाँ पर कौन सा रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है 6, यानी R6 आपका यहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर रिडक्शन हुआ है आपका 7, यानी R7 आपका यहाँ पर इस स्टेट पर हुआ है। टी एरो एफ डॉट, यानी यहाँ पर आपका R4 रिडक्शन हुआ है, तो इस स्टेट पर आपका R4 रिडक्शन हुआ है। तो I नोट स्टेट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं I1 स्टेट की। तो I1 स्टेट पर देखिए ये तो आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, और एक गो टू हो सकता है आपका प्लस के लिए। तो अगर आप प्लस के लिए यहाँ पर गो टू लिखेंगे तो प्लस के लिए गो टू हो जाएगा आपका, देखिए प्लस के लिए गो टू लिख रहे हैं, यानी गो टू I1 कोमा प्लस, तो आपको मिल जाएगा क्लोजर ऑफ ई एरो ई प्लस डॉट टी, और इसका क्लोजर लेने पर आपको टी वाले प्रोडक्शन भी ऐड करने पड़ेंगे, यानी डॉट टी एफ स्लैश डॉट एफ, और चूंकि एफ आ चुका है तो आपको एफ वाले प्रोडक्शन भी ऐड करने होंगे। तो आपको मिल जाएगा एफ एरो डॉट एफ क्लोजर स्लैश डॉट ए स्लैश डॉट बी, तो आपको ये स्टेट मिल जाएगी। और ये आपका लेट से I6 है, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। इस पर भी देखें तो इस पर आपका कैपिटल एफ के लिए गो टू आपका है, तो कैपिटल एफ के लिए अगर आप यहाँ पर गो टू लिखते हैं, यानी क्लोजर, यानी गो टू I2 कोमा कैपिटल एफ, तो आपका डॉट जो है वो एफ के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा क्लोजर ऑफ टी एरो टी एफ डॉट कोमा एफ एरो एफ डॉट एस्ट्रिक, यानी आपको इसका क्लोजर लेना होगा। तो इसका क्लोजर लेने पर आपको यही मिल जाएगा। तो ये आपका लेट से न्यू स्टेट है I7। ये न्यू स्टेट है I7। यहाँ पर फिर से आपका एक प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है। कौन सा प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है, टी एरो टी एफ, यानी आपका थर्ड प्रोडक्शन आपका यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, यानी R3 आपका यहाँ पर हुआ है, R3 रिडक्शन आपका यहाँ पर हुआ है।
अब देखिए स्मॉल ए के लिए अगर आप बात करें तो स्मॉल ए के लिए ये आपका हो जाएगा, देखिए अगर आप स्मॉल ए की बात करें तो स्मॉल ए के लिए आपका ये हो जाएगा I4, यानी स्मॉल ए के लिए आप I4 स्टेट पर जा रहे हैं। स्मॉल बी की अगर आप बात करें तो स्मॉल बी पर आप I5 स्टेट पर जाएंगे। आपकी यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटी हमने कवर कर ली है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर स्टार अगर आप लें, स्टार के लिए गो टू लिखें, गो टू R4, गो टू I3 स्टार, तो आपको मिल जाएगा क्लोजर ऑफ एफ एरो एफ स्टार डॉट, और जिसका क्लोजर लेने पर आपको सेम यही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार के लिए अगर आप गो टू लिखेंगे तो स्टार के बाद आपका डॉट आ जाएगा और आपको ये नई स्टेट मिलेगी, और ये स्टेट आपका हो जाएगा I8, और ये जो रिडक्शन हुआ है ये कौन सा रिडक्शन हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है आपका R5, इस स्टेट पर आपका R5 हुआ है। तो ये आपका थर्ड स्टेट कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से फोर्थ स्टेट आपका कंप्लीटेड है, फिफ्थ स्टेट भी आपका कंप्लीटेड है। अब बात करें सिक्स स्टेट की, तो सिक्स स्टेट पर फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपका टी के लिए बन रही है। इसका मतलब अगर आप टी के लिए बात करें तो टी के लिए गो टू लगाएं, गो टू I6 कैपिटल टी, तो डॉट जो है वो टी के बाद इन दोनों में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं गो टू I6 टी इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ई एरो ई प्लस टी डॉट टी एरो टी डॉट एफ, यानी इन दोनों का आपको क्लोजर लेना होगा। तो देखिए इसका क्लोजर तो आपका यही हो जाएगा। इसके क्लोजर के लिए आपको एफ वाले प्रोडक्शन और यहाँ पर ऐड करने होंगे, तो एफ वाले प्रोडक्शन आपके हो जाएंगे एफ एरो डॉट एफ स्ट्रिक स्लैश डॉट ए स्लैश डॉट बी, तो ये आपको मिल जाएगी। तो ये लेट से आपकी स्टेट है I9, देखिए ये I8 थी, तो ये स्टेट हो जाएगा लेट से आपका I9। यहाँ पर फिर ये प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है, या कौन सा प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है, ये आपका R1 यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। तो इस वाली स्टेट पर आपका R1 प्रोडक्शन यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। फिर देखिए इस पर अगर आप कैपिटल एफ की अगर आप बात करें तो कैपिटल एफ के लिए गो टू लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा क्लोजर ऑफ टी एरो एफ डॉट, और वो आपका कॉन्फ्लिक्ट आपका जनरेट नहीं करेगा, वो आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आपका जनरेट नहीं करेगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपकी पॉसिबिलिटी है ए के लिए, स्मॉल ए के लिए अगर आप गो टू लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा एफ एरो ए डॉट, ठीक है ना। तो आपको ये फोर्थ स्टेट मिल जाएगा। इसी तरीके से बी के लिए आपको ये फिफ्थ स्टेट यहाँ पर मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट जो है, कोई प्रॉब्लम आपके कॉन्फ्लिक्ट नहीं जनरेट कर रहे हैं ये, ठीक है ना। टी के लिए हमने ये दिखाया हुआ है। इसी तरीके से आप एफ के लिए भी बना सकते हैं, और आप एक स्मॉल बी के लिए बनाएंगे तो वो आपके कॉन्फ्लिक्ट आपका जनरेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये ग्रामर आपका LR0 होगी या नहीं होगी, या कॉन्फ्लिक्ट आपका कहाँ पर आ रहे हैं। तो स्मॉल ए इस वाली स्टेट पर स्मॉल ए स्मॉल बी, और आप ऐसा बोल सकते हैं कि कैपिटल एफ, इनके लिए आपका यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आपका नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एफ के लिए गो टू लगाने पर, कैपिटल एफ के लिए अगर आप गो टू लगाएंगे तो आपको ये वाली स्टेट मिल जाएगा। स्मॉल ए के लिए आपको ये स्टेट मिल जाएगा और स्मॉल बी के लिए आपको ये स्टेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो सिक्स स्टेट हो गया। सेवन्थ स्टेट की बात करें तो अगर आप यहाँ पर स्टार लगा देंगे, आप यहाँ पर स्टार के लिए गो टू लिखेंगे तो आपको ये एट्थ स्टेट यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वो भी आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये आपका सेवन्थ स्टेट भी हो गया। एट्थ स्टेट भी आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही है। अब बात करते हैं इसकी नाइन्थ स्टेट, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि कैपिटल एफ की अगर आप बात करें तो कैपिटल एफ पर आप जा रहे हैं यहाँ पर I3 पर, तो कैपिटल एफ के लिए आप I3 पर जा रहे हैं। स्मॉल ए के लिए आप जा रहे हैं I4 पर, स्मॉल एफ के लिए आप I4 पर जा रहे हैं, और स्मॉल बी के लिए आप जा रहे हैं I5 पर। तो स्मॉल बी के लिए आप यहाँ पर I5 पर जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप स्टार के लिए आप जाएंगे यहाँ पर I8 पर, ये सेवन्थ स्टेट है। एट्थ स्टेट आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब नाइन्थ स्टेट की बात करें तो कैपिटल एफ की अगर आप बात करें यहाँ पर, तो कैपिटल एफ के लिए अगर आप यहाँ पर गो टू लगाएंगे तो आप जाएंगे I3 स्टेट पर। कैपिटल एफ के लिए अगर आप गो टू लगाएंगे तो आपका प्रोडक्शन हो जाएगा टी एरो एफ क्लोजर ऑफ टी एरो एफ डॉट
कॉमा एफ एरो एफ डॉट क्लोजर, ठीक है ना। यानी आप कैपिटल एफ के लिए गो टू लगाएंगे तो आप I7 स्टेट पर चले जाएंगे। तो देखिए अगर आप कैपिटल एफ के लिए गो टू लगाएंगे तो आप यहाँ पर I7 स्टेट पर चले जाएंगे। अब स्मॉल ए की अगर आप बात करें तो स्मॉल ए पर अगर आप गो टू लगाएंगे तो आप I4 स्टेट पर चले जाएंगे, यानी स्मॉल ए के लिए आपका I4 स्टेट पर आप चले जाएंगे। और स्मॉल बी के लिए इसी तरीके से आप I5 स्टेट पर चले जाएंगे। स्मॉल बी के लिए आप I5 स्टेट पर चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इनएडिक्वेट स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम LR0 की बात करें तो आप यहाँ पर LR0 के केस में रिड्यूस एंट्रीज को ब्लाइंडली एंटायर रो में आप फिल करते हैं। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं LR0 पार्सिंग टेबल। अब आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि गो टू पार्ट तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्टली केवल और केवल एक्शन पार्ट के लिए यहाँ पर लिख ले रहे हैं। अब टोटल आपके यहाँ पर कितनी स्टेट्स हैं, देखिए टोटल स्टेट्स आपके यहाँ पर 10 स्टेट्स हैं। तो 10 स्टेट्स के केस में काफ़ी लंबी टेबल बन जाएगा। तो इन शॉर्ट हम केवल उन्हीं स्टेट्स को यहाँ पर लिख रहे हैं जिन पर कि आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो टर्मिनल्स को लिखते हैं। तो टर्मिनल्स यहाँ पर क्या है, आपके स्मॉल है अब टर्मिनल है, स्मॉल बी आपका एक टर्मिनल है। ये जो क्लोजर ऑपरेटर हमने लगाया है स्टार, ये आपका स्टार आपका एक टर्मिनल है, और प्लस आपका टर्मिनल है, और ये आपका ये डॉलर आपका यहाँ पर एक टर्मिनल। तो देखिए स्टेट नंबर 0 पर क्या कोई रिड्यूस आइटम है, तो देखिए स्टेट नंबर 0 पर कोई भी रिड्यूस आइटम नहीं है। इसका मतलब इस 0 स्टेट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट स्टेट पर कोई रिड्यूस आइटम है, तो देखिए स्टेट नंबर 1 पर भी कोई भी रिड्यूस आइटम नहीं है। ये रिड्यूस आइटम नहीं है क्योंकि ये आपकी ग्रामर का पार्ट ही नहीं है, ठीक है ना। ये ई डैश एरो ई जो है आपकी ग्रामर का पार्ट नहीं है, केवल आपने इसको सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए यूज़ कर रखा है। तो ये आपका रिडक्शन नहीं है। रिडक्शन वाले प्रोडक्शन आपके ओरिजिनल ग्रामर में प्रेजेंट होंगे। तो टोटल 7 रिडक्शंस यहाँ पर हैं। तो ये ई डैश एरो ई डॉट ये आपका कोई भी रिडक्शन यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं I1 पर भी आपका फाइनल आइटम नहीं है, तो I1 पर भी आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चेक कीजिए I2। तो देखिए I2 स्टेट पर आपका ये फाइनल आइटम प्रेजेंट है। I2 स्टेट पर ये आपका R2 हुआ है या ये फाइनल आइटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपका RR या SR कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो चेक कीजिए क्या कोई दूसरा यहाँ पर फाइनल आइटम है, तो देखिए यहाँ पर कोई दूसरा फाइनल आइटम नहीं है, इसका मतलब यहाँ RR कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा। अब चेक कीजिए क्या यहाँ पर SR कॉन्फ्लिक्ट है, तो देखिए टर्मिनल्स के लिए क्या यहाँ पर एजेस हैं, आउट एजेस हैं टर्मिनल्स के लिए। तो बिल्कुल देखिए स्मॉल ए और स्मॉल बी के लिए आपका आउट एजेस हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके 2 SR कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है ना, 2 SR कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, देखिए स्मॉल ए के लिए आप गए हैं, ये आपकी कौन सी स्टेट है, ये आपकी सेकंड स्टेट है। तो सेकंड स्टेट की अगर आप बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल ए के लिए आप शिफ्ट किए हैं 4th स्टेट पर, स्मॉल बी के लिए आप शिफ्ट किए हैं 5th स्टेट पर, ठीक है ना। और आपका जो ये रिड्यूस हुआ है वो हुआ है ई एरो टी डैश। तो आप ब्लाइंडली इसको फिल करेंगे तो ये आपका R2 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 आप इसको ब्लाइंडली यहाँ पर फिल कर देंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 SR कॉन्फ्लिक्ट आपके प्रेजेंट हैं। तो स्टेट नंबर 2 जो है वो आपकी इनएडिक्वेटिव स्टेट हो जाएगा। तो स्टेट नंबर 2 जो है वो आपका इनएडिक्वेटिव स्टेट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपका SR कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो हम टेबल बना रहे हैं LR0 पार्सिंग टेबल, इसीलिए यहाँ पर रिड्यूस एंट्रीज को हम ब्लाइंडली फिल कर रहे हैं। तो ये आपका सेकंड स्टेट भी हो गया। आप चेक कीजिए थर्ड स्टेट को I3 को। तो देखिए I3 पर चेक कीजिए कोई आइटम आपका रिड्यूस हुआ है, बिल्कुल आपका ये आइटम रिड्यूस हुआ है, ये आइटम यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। फिर चेक कीजिए कि कोई दूसरा आइटम भी यहाँ पर रिड्यूस हुआ नहीं हुआ है, इसका मतलब कोई RR कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब चेक कीजिए कोई टर्मिनल के लिए आउट एजेस हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ये टर्मिनल के लिए आउट एरो है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका ये SR कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना। तो देखिए स्टार पर आपका ये शिफ्ट हुआ है, स्टार पर आपका ये शिफ्ट हुआ है, और ये शिफ्ट हुआ है S8 पर, और ये रिड्यूस हुआ है आपका R2, ये रिड्यूस हुआ है आपका R4। तो आपका R4 रिड्यूस हुआ है, तो अब R4 की एंट्री आप ब्लाइंडली यहाँ पर कर देंगे। और ये आपका कौन सी स्टेट है, ये आपकी थर्ड स्टेट है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो थर्ड स्टेट भी आपका इनएडिक्वेटिव स्टेट होगी क्योंकि यहाँ पर आपका एक SR कॉन्फ्लिक्ट। अब बात करें इस 4th स्टेट की I4 की, तो ये यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। I5 पर भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। I6 की बात करें तो क्या यहाँ पर कोई फाइनल आइटम है, तो देखिए I6 में आपका कोई भी फाइनल आइटम नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। I7 में चेक कीजिए क्या I7 पर कोई फाइनल आइटम है, तो बिल्कुल I7 पर आपका फाइनल आइटम है। और देखिए स्टार के लिए आपका यहाँ पर शिफ्ट भी हुआ है, एक्शन में आपका स्टार के लिए शिफ्ट भी हुआ है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 7th स्टेट है ये भी आपका इनएडिक्वेटिव स्टेट होगी क्योंकि यहाँ पर भी SR कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो देखिए शिफ्ट हुआ है स्टार पर और वो शिफ्ट हुआ है 8 पर, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं S8।
और जो रिड्यूस एंट्रीज आपकी होंगी वो रिड्यूस एंट्रीज होंगी ये R3 वाली। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि R3 को आप ब्लाइंडली यहाँ पर फिल कर देंगे, R3 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 और R3, और ये 7 स्टेट भी आपका इनएडिकेटिव स्टेट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी आपका एक SR कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट है। तो ये आपका 7 स्टेट हो चुका है। अब बात करते हैं 8th स्टेट की। तो ये आपका 8th स्टेट है, यहाँ पर भी आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बात करते हैं 9th स्टेट की। क्या 9th स्टेट पर कोई फाइनल आइटम है? बिल्कुल 9th स्टेट पर आपका फाइनल आइटम है, एक आइटम रिड्यूस हुआ है, कोई दूसरा आइटम यहाँ पर रिड्यूस नहीं हुआ है, इसका मतलब कोई RR कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा। लेकिन चूंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्मॉल ए स्मॉल बी के लिए आपके एरोज हैं, इसका मतलब यहाँ पर SR कॉन्फ्लिक्ट है और इनफैक्ट आपके यहाँ पर 2 SR कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो देखिए स्मॉल ए की अगर आप बात करें तो स्मॉल ओ पर है S4, स्मॉल बी पर है आपका S5, और जो रिडक्शन हुआ है वो रिडक्शन हुआ है आपका यहाँ पर R1 का। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लाइंडली हमने फिल कर दिया R1 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 R1, और ये जो आपकी जो 9th स्टेट है ये भी आपकी ये जो 9 स्टेट है ये भी आपका इनएडिक्वेटिव स्टेट्स होंगी। तो टोटल इसमें आपकी 4 इनएडिक्वेटिव स्टेट्स होंगी, 2nd 3rd 7th और 9th। और आपके यहाँ पर कितने कॉन्फ्लिक्ट होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 SR कॉन्फ्लिक्ट्स आपके यहाँ पर होंगे, और ये आपका LR0 पार्सिंग टेबल हो जाएगी। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि गिवन ग्रामर इज नॉट LR0, ये ग्रामर आपका LR0 नहीं होगी। देखिए यहाँ पर चूंकि लेफ्ट रिकर्शन भी पॉसिबल है, लेफ्ट रिकर्शन प्रेजेंट है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर आपका LL1 भी नहीं होगी। अब चेक करते हैं SLR1 के लिए। तो क्या ये ग्रामर SLR1 है? तो देखिए SLR1 में आप रिडक्शन एंट्रीज करेंगे फॉलो पर, ठीक है ना। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर आ रहा है? R2 पर आ रहा है। तो R2 रिडक्शन पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो R2 क्या है? R2 है E एरो T। तो E एरो T की एंट्री करने के लिए R2 है आपका E एरो T। E एरो T की एंट्री करने के लिए आप कैलकुलेट करेंगे फॉलो ऑफ E। अब देखिए फॉलो ऑफ E क्या हो जाएगा? आपका E स्टार्टिंग सिंबल है, यानी फॉलो ऑफ E में डॉलर आ जाएगा, यहाँ से देखिए प्लस आ गया आपका फॉलो ऑफ E, तो फॉलो ऑफ E आ जाएगा प्लस एंड डॉलर। तो आप R2 की एंट्री करेंगे प्लस और डॉलर में, यानी प्लस और डॉलर में R2 की एंट्री होगी, यानी ये एंट्रीज आप हटा देंगे। देखिए ये हम क्रिएट करने जा रहे हैं SLR1 पार्सिंग टेबल। अभी आपने देखा था ये वो थी आपका LR0 पार्सिंग टेबल, अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं SLR1 पार्सिंग टेबल। तो आपने चेक किया फॉलो ऑफ E है आपका प्लस एंड डॉलर, तो प्लस और डॉलर पर R2 की एंट्री आप यहाँ पर कर रहे हैं। फिर देखिए एक जो R4 प्रोडक्शन को जो आप ब्लाइंडली फिल किए हुए थे जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आ जा रहा था, तो R4 क्या है? R4 है आपका T एरो F। तो इसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे फॉलो ऑफ T। फॉलो ऑफ T क्या हो जाएगा? फॉलो ऑफ T हो जाएगा फॉलो ऑफ E, यानी डॉलर आपका आ गया यहाँ पर, और फॉलो ऑफ T हो जाएगा फर्स्ट ऑफ F। फर्स्ट ऑफ F आपका हो जाएगा स्मॉल a स्मॉल b, और यहाँ से देखिए आपका जो फॉलो ऑफ T हो जाएगा फॉलो ऑफ E, और फॉलो ऑफ E में क्या है? प्लस, तो आपका यहाँ पर प्लस भी आ जाएगा। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि T एरो F की एंट्री आप यहाँ पर करेंगे। तो T एरो F है यानी R4 की एंट्री आप करेंगे डॉलर पे प्लस पर, और उसके बाद में आप A और B पर, यानी R4 की एंट्रीज आप यहाँ पर करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं SR कॉन्फ्लिक्ट अब आपका मिनिमाइज हो गया है SLR1 में। अब देखिए यहाँ पर R3 की एंट्री आप ब्लाइंडली किए हुए थे। R3 क्या है? R3 आपका T एरो TF, यानी फॉलो ऑफ T पर आप इसकी एंट्री करेंगे, यानी R3 की एंट्री आप करेंगे डॉलर पर, उसके बाद पर आप प्लस पर, प्लस के बाद आपका A और B पर, यानी स्टार पर इसकी एंट्री आप नहीं करेंगे। तो फर्दर आपका वो SR कॉन्फ्लिक्ट भी अब SLR1 में आपका रिजॉल्व हो चुका है। अब बात करते हैं R1 की, यानी R1 प्रोडक्शन की एंट्री आप करेंगे फॉलो ऑफ E पर, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्लस और डॉलर पर आप इसकी एंट्री करेंगे, तो प्लस और डॉलर पर R1 की एंट्री होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये SR कॉन्फ्लिक्ट भी अब यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि SLR1 पार्सिंग टेबल में अब आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पहले 6 SR कॉन्फ्लिक्ट थे और वो सारे SR कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिजॉल्व हो गए हैं इन SLR1 पार्सिंग टेबल। तो इस SLR1 पार्सिंग टेबल में आपका कोई भी SR या RR कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर जो होगी वो SLR1 होगी। अब चूंकि ये ग्रामर SLR1 है तो ये ग्रामर आपका LALR1 भी होगी, ये ग्रामर आपका CLR1 भी होगी, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर आपका LR1 भी होगी। तो SLR1 के केस में आपका नंबर ऑफ इनएडिकेटिव स्टेट्स यहाँ पर 0 हो जाएगी, क्योंकि आपका एक भी स्टेट पर आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आपका यहाँ पर नहीं आएगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर LR0 में आपका, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर
LR0 में अगर आपका कोई भी SR कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो फिर SLR1 में भी आपका कोई भी SR कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। या लेट से कि LR0 में अगर कोई RR कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो SLR1 में भी आपका वो कोई भी RR कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर SLR1 में कोई SR कॉन्फ्लिक्ट है तो वो LR0 में भी SR कॉन्फ्लिक्ट होगा। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर SLR1 में कोई RR कॉन्फ्लिक्ट है तो वो सेम RR कॉन्फ्लिक्ट आपका LR0 में भी होगा। इसका मतलब अगर एक कॉन्फ्लिक्ट, आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर LR0 में कोई SR कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई भी SR कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो SLR1 में भी कोई भी SR कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। या LR0 में कोई भी RR कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो SLR1 में भी कोई भी RR कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई SR कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट है SLR1 में तो वो सेम SR कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट होगा LR0 में। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर SLR1 में कोई RR कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट है तो वो सेम RR कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट होगा LR। जो नोट कीजिए कि ये जो LR0 है और SLR1 है, इनमें आपका नंबर ऑफ स्टेट्स आपकी सेम होगी। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स इन SLR1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन LR0। LR0 और SLR1 इन दोनों में ही आपका सेम नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, लेकिन रिड्यूस एंट्रीज जो है या इनएडिक्वेटिव स्टेट्स जो हैं वो इन दोनों में अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है ना। जैसे कि SLR1 में आपका इनएडिक्वेटिव स्टेट्स रिड्यूस हो सकती हैं या SLR1 में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है ना। तो LR0 में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपका SLR1 में रिड्यूस हो सकता है। या LR0 में आपका इनएडिक्वेटिव स्टेट हो लेकिन वो SLR1 में अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई भी इनएडिक्वेटिव स्टेट ना आए, जैसे कि इसी केस में हो रहा है। क्या देखा, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट LR0 में थे वो सारे कॉन्फ्लिक्ट आपके रिजोल्व हो चुके हैं इन SLR1, और SLR1 में कोई भी आपका SR या RR कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं द अबव ग्रामर इज SLR1 बट नॉट LR0 एंड द कॉन्फ्लिक्ट विच इज इन LR0 इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड बाय SLR1। अब देखिए, अभी हमने क्लेम किया था कि नंबर ऑफ स्टेट्स इन LR0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन LR1। क्यों ऐसा होता है? तो देखिए, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो LR0 हैं और SLR1 हैं ये दोनों ही आपके वर्क करते हैं कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स पर। इसका मतलब LR0 और SLR1 में सिर्फ और सिर्फ ये रिड्यूस एंट्रीज का आपका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप SLR1 में फॉलो ऑफ एल्फ़ा से इसको लेते हैं। ठीक है ना। अल्फ़ा एरो बीटा वाला जो रिडक्शन है ये आपका जाएगा फॉलो ऑफ एल्फ़ा पर, बस इतना आप चेंज करते हैं रिड्यूस एंट्रीज में SLR1 के केस में। तो SLR1 में आपका 1 क्या बताता है? SLR1 में आपका ये 1 जो है ये फॉलो के लिए आप यूज़ करते हैं, यानी आप लुक करके उस रिडक्शन को अप्लाई करेंगे। तो ये 1 जो है ये लोकेट सिंबल है और जो आप यूज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ फॉलो ऑफ एल्फ़ा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि शिफ्ट एंट्रीज आपका एग्जैक्टली सेम होगी LR0 और SLR1 में। गो टू पार्ट एग्जैक्टली सेम होगा इन LR0 SLR1 में। डिफरेंस केवल आ सकता है रिड्यूस एंट्रीज में, और ब्लैंक सेल्स में भी डिफरेंस आपका आ सकता है LR0 और SLR में, क्योंकि SLR1 में ऐसा हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स इंक्रीज हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ रिड्यूस एंट्रीज आपका SLR1 में कुछ कम हो जाए। ठीक है ना। तो SLR1 में ये 1 जो होता है, ये 1 का मतलब होता है फॉलो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नाउ द नंबर ऑफ रिड्यूस एंट्रीज डिपेंड्स ऑन दिस फॉलो। पहले हम LR0 के केस में इस रिड्यूस एंट्रीज को ब्लाइंडली फिल कर दे रहे थे एंटायर रो में, वो अब नहीं कर रहे हैं। अब हम SLR1 के केस में ये जो रिडक्शन वाली एंट्रीज हैं ये फिल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉलो ऑफ एल्फा। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि SLR1 के केस में आपका ये जो रिडक्शन है ये डिपेंड कर रहा है फॉलो ऑफ एल्फा पर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि दीज रिड्यूस एंट्रीज आर डिटरमाइंड बाय फॉलो ऑफ एल्फा, बट शिफ्ट एंट्री डज नॉट डिटरमाइंड बाय फॉलो ऑफ एल्फा। शिफ्ट एंट्रीज आपका एग्जैक्टली सेम होगी LR0 और SLR1 में आपकी शिफ्ट एंट्री एग्जैक्टली सेम होगी। शिफ्ट एंट्रीज इस फॉलो पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, फॉलो पर डिपेंड करेंगी केवल और केवल रिड्यूस एंट्रीज इन केस ऑफ SLR1 पार्सर। ठीक है ना। तो SLR1 के केस में शिफ्ट एंट्रीज फॉलो पर डिपेंड नहीं करेंगी, केवल रिड्यूस एंट्रीज ही फॉलो पर डिपेंड करेंगी। और ये नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स भी इस फॉलो पर डिपेंड नहीं कर रहा है।
यानी जो ये आपने, क्योंकि देखिए LR0 भी कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स पर वर्क करता है और SLR1 भी कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स पर वर्क करता है। इसका मतलब LR0 और SLR1 ये दोनों ही आपके कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स पर वर्क करते हैं, इसलिए दोनों में ही नंबर ऑफ स्टेट्स आपकी सेम होगी, क्योंकि दोनों के लिए ही सेम डायग्राम होगा, केवल अंतर आएगा आपकी रिड्यूस एंट्रीज पर। इसीलिए हम ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स इन LR0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन SLR1। तो डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हैं कि SLR1 को आप LR0 से कैलकुलेट कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं बाय चेंजिंग सम रिड्यूस एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलो। और एग्जांपल लेते हैं, लेट से आपकी ग्रामर है S एरो स्लैश A L एरो L कोमा S स्लैश S। ये LL1 है, तो देखिए ये लेफ्ट ब्रैकेट पर जाएगा, ये स्मॉल a पर जाएगा। देखिए यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन प्रेजेंट है, तो चूंकि ये लेफ्ट रिकर्शन प्रेजेंट है इसलिए ये ग्रामर आपका LL1 नहीं होगी। तो ये ग्रामर आपका LL1 नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या ये ग्रामर LR0 है या नहीं है। तो इसके लिए कैनोनिकल कलेक्शन इसके लिए जनरेट करते हैं, S डैश एरो डॉट S। अब S से आपका हो जाएगा डॉट L स्लैश डॉट A। तो ये आपका हो जाएगा आइटम आई नोट। यहाँ पर कोई रिडक्शन आपका नहीं हुआ है। कैपिटल S की अगर आप बात करें तो कैपिटल S के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पर S डैश एरो S डॉट। एक्सेप्टेड के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। अगर आप लेफ़्ट ब्रैकेट की बात करें तो ये हो जाएगा S एरो डॉट L, और इसका क्लोजर लेना है तो आपको L वाले प्रोडक्शन भी ऐड करने पड़ेंगे, तो L कोमा S स्लैश डॉट S। अब देखिए S वाला आ गया है, तो S वाले प्रोडक्शन को भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा S एरो डॉट L स्लैश डॉट A। ये आपको स्टेट मिल जाएगी। और देखिए स्मॉल ए के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्मॉल ए के लिए तो आपको S एरो A डॉट मिल जाएगा, और जो कि आपका कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो स्मॉल ए के लिए हम चेक नहीं कर रहे हैं, ये इसके लिए आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। यहाँ पर कैपिटल L के लिए देखिए, तो कैपिटल L के लिए अगर आप बात करें तो ये हो जाएगा S एरो L डॉट, और एक और यहाँ पर है ये L वाला, इसको भी आप लेंगे तो L एरो L डॉट कोमा S। इनका ले लेंगे आप क्लोजर, तो इनका क्लोजर लेने पर आपको यही मिल जाएगा। करते हैं यहाँ पर कैपिटल S की, तो कैपिटल S के लिए भी अगर आप लेंगे तो कैपिटल S के लिए गो टू लेंगे तो आपको मिल जाएगा L S डॉट, और वो भी आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट नहीं करेगा। तो L और S दोनों हमने कवर कर लिए। अब देखिए लेफ्ट ब्रैकेट की अगर आप बात करें तो लेफ्ट ब्रैकेट लेने पर आपको, लेफ्ट ब्रैकेट पर गो टू लगाने पर आपको मिल जाएगा S एरो लेफ्ट ब्रैकेट डॉट L, ठीक है ना। तो लेफ्ट ब्रैकेट लेने पर आपको सेम यही स्टेट मिल जाएगा। तो लेफ्ट ब्रैकेट के लिए आपका यहाँ पर सेल्फ लूप हो जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट ब्रैकेट के लिए आपका सेल्फ लूप हो जाएगा। अब स्मॉल ए की अगर आप बात करें तो स्मॉल ए भी आपके लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ये स्टेट भी आपका ओके है। अब बात करते हैं इस वाली स्टेट पर। इस वाली स्टेट पर अगर आप राइट ब्रैकेट के लिए गो टू लगाएंगे तो वो आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। कॉमा के लिए अगर आप गो टू लगाएंगे तो आपका मिल जाएगा क्लोजर ऑफ L कोमा डॉट S, ठीक है ना। तो S वाले प्रोडक्शन को और ऐड कर दीजिए, S एरो डॉट L स्लैश डॉट A, ठीक है ना। तो अगर आप S के लिए लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, सॉरी, अगर आप कॉमा के लिए लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। बाकी और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर है नहीं है। बात करें इस वाली स्टेट की, इस वाली स्टेट पर अगर आप कैपिटल S के लिए लेते हैं तो वो कोई प्रॉब्लम आपका क्रिएट नहीं करेगा। लेफ्ट ब्रैकेट की अगर आप बात करें तो लेफ्ट ब्रैकेट पर अगर आप गो टू लेंगे तो आपको मिल जाएगा क्लोजर S एरो लेफ्ट ब्रैकेट डॉट L, यानी लेफ्ट ब्रैकेट लेने पर आपको यही मिल जाएगा। तो ये लेफ्ट ब्रैकेट पर आपका ये वाली स्टेट आ जाएगा। स्मॉल ए की बात करें तो स्मॉल ए पर आपका ये रिड्यूस हो जाएगा, तो आपका आगे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ये नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी स्टेट इनएडिक्वेटिव स्टेट नहीं है, यानी किसी भी स्टेट पर आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है, न तो कोई SR कॉन्फ्लिक्ट है, न ही कोई यहाँ पर RR कॉन्फ्लिक्ट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि गिवन ग्रामर इज LR0। अगर ये ग्रामर LR0 है तो डेफिनेटली आपका ये ग्रामर SLR1 भी हो जाएगी, ये ग्रामर आपका LALR1 भी हो जाएगी, और ये ग्रामर आपका CLR1 भी हो जाएगा, और ये ग्रामर आपका आप बोल सकते हैं LR1 भी हो जाएगा, क्योंकि CLR1 का मतलब है LR1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं गिवन ग्रामर इज LR0,
क्योंकि आप अगर इसके कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स को निकालेंगे तो वहाँ पर किसी भी स्टेट पर आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चेक द फॉलोइंग ग्रामर इज SLR1 और नॉट। और ग्रामर के जो प्रोडक्शन है वो आपका है कैपिटल एस एरो ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्लैश बी स्मॉल बी स्मॉल ए, और एक और प्रोडक्शन है आपका ए एरो लेमडा, और एक और प्रोडक्शन है आपका बी एरो लेमडा। तो सबसे पहले चेक करते हैं LL1 के लिए। तो क्या ये ग्रामर LL1 है? तो देखिए ये प्रोडक्शन आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, ये प्रोडक्शन भी आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए ये जाएगा आपका फर्स्ट ऑफ ए में अगर आप लेमडा पुट कर देंगे यानी स्मॉल ए पर जाएगा, बी की जगह पर आप लेमडा पुट कर देंगे तो स्मॉल बी पर जाएगा, यानी ये ग्रामर आपका LL1 है। तो ये ग्रामर आपका LL1 है। आप चेक करते हैं आपका कि ये ग्रामर LR0 होगी या नहीं होगी। तो आप एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लीजिए और इसका क्लोजर आप निकालिए, तो स्टेट नंबर 0 आपको मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा एस एरो डॉट ए बी डॉट बी ए, और ए के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा ए एरो डॉट, और बी के लिए आपको ऐड करना होगा तो बी के लिए ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी एरो डॉट। यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि ए एरो डॉट लेमडा, यानी आप डॉट लेमडा बोलिए या लेमडा डॉट बोलिए या डॉट लेमडा डॉट बोलिए या केवल सिंगल डॉट बोलिए, इन सब का मतलब सेम है, ठीक है ना। लेमडा की जगह आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं आप डॉट एप्सिलॉन बोलिए या एप्सिलॉन डॉट बोलिए या डॉट एप्सिलॉन डॉट बोलिए या केवल सिंगल डॉट लगा दीजिए, इन सब का मतलब एक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये आपका किस तरीके से काउंट होगा, ये काउंट होगा एज ए रिड्यूस एंट्री, ठीक है ना। यानी आपने ए को यानी लेमडा को आप रिप्लेस कर देंगे या नल को आप रिप्लेस कर देंगे ए से, तो ये आपका क्या है, एक फाइनल आइटम है या एक रिड्यूस आइटम है। तो इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा कि ये सभी आपके सेम है, यानी ये जो है इसको आप बोल सकते हैं एक फाइनल आइटम। तो ये आपका फाइनल या रिड्यूस आइटम है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस जीरो वाली स्टेट पर आपके दो फाइनल आइटम हैं या दो रिड्यूस आइटम है, तो इसलिए यहाँ पर RR कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो ये ग्रामर आपका LR0 नहीं होगी। LR0 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक RR कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है, ठीक है ना। ये RR कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है तो उसकी वजह से ये ग्रामर आपका LR0, उसकी वजह से आपका ये ग्रामर LR0 नहीं होगी। तो यहाँ पर RR कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जिसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर आपका LR0 नहीं होगी। अब चेक करते हैं कि क्या ये ग्रामर आपका SLR1 होगी। तो देखिए यहाँ पर RR कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए फॉलो ऑफ ए। तो फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं फॉलो ऑफ ए। तो देखिए फॉलो ऑफ ए आपका हो जाएगा स्मॉल ए और यहाँ से हो जाएगा आपका स्मॉल बी। तो फॉलो ऑफ ए हो जाएगा स्मॉल बी। इसी तरीके से यहाँ से चेक कीजिए फॉलो ऑफ बी क्या होगा, तो फॉलो ऑफ बी आपका हो जाएगा स्मॉल बी और स्मॉल ए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन दोनों प्रोडक्शंस की एंट्री आप स्मॉल बी पर करेंगे तो आपका RR कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर SLR1 भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो गिवन ग्रामर इज नॉट एन SLR1 ग्रामर, ये आपका SLR1 भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर आपका RR कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है ना। फॉलो ऑफ ए भी आपका A, B है, फॉलो ऑफ बी भी आपका A, B है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आई नोट स्टेट पर आपका जो RR कॉन्फ्लिक्ट था ये रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो आपका ये ग्रामर SLR1 भी नहीं होगी। अब देखिए ये आपका एक LL1 ग्रामर है जहाँ पर कि जो वेरिएबल A और वेरिएबल B जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेमडा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को प्रोड्यूस ये नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लेमडा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस टाइप की LL1 ग्रामर अगर कोई है तो वो आपका श्योरली LR1 होगी। तो ये ग्रामर श्योरली LR1 होगी, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर श्योरली CLR1 होगी। लेकिन LA-LR1 ये ग्रामर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो LA-LR1 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम नहीं बता सकते कि LA-LR1 होगी या नहीं होगी, लेकिन ये ग्रामर श्योरली CLR1 तो होगी क्योंकि ये आपका केस हो जाएगा कि LL1 ग्रामर है जिसमें कि कुछ वेरिएबल केवल और केवल लेमडा को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वो वाला केस हो जाएगा। तो उसमें आपका जो ग्रामर है श्योरली फिर वो आपका LR1 ग्रामर होगी। तो LA-LR1 के लिए आप इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये LR0 नहीं थी क्योंकि जीरो स्टेट पर आप चेक कर सकते हैं कि A और B डॉलर के लिए आपके दो रिड्यूस हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी R3 R3 R3
और आर कॉन्फ्लिक्ट थे LR0 के लिए, और SLR1 में भी आपका आप R3 और R4 की एंट्री करेंगे फॉलो ऑफ ए और फॉलो ऑफ बी में, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि SLR1 में भी आपका ये कॉन्फ्लिक्ट RR कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व नहीं हुआ है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए कैपिटल एस के लिए आप क्या करेंगे, कैपिटल एस के लिए आप कैपिटल एस के लिए आपका हो जाएगा एच डैश एरो एच डॉट, ठीक है ना। अब कैपिटल ए की अगर आप बात करें तो कैपिटल ए के लिए आपका हो जाएगा एस एरो ए डॉट ए बी, और कैपिटल बी की अगर आप बात करें तो कैपिटल बी के लिए आपका हो जाएगा एस एरो बी डॉट बी ए, और ये तो आपका यहाँ पर फाइनली रिड्यूस हो ही चुका है। अब यहाँ पर स्मॉल ए की अगर आप बात करें तो स्मॉल ए पर गो टू लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा एस एरो ए डॉट ए बी। अब ए वाले प्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा ए एरो डॉट, यानी ये फिर से रिड्यूस हो चुका है आपका, ये R3 हुआ है यहाँ पर रिडक्शन, R3 हो चुका है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आप कैपिटल ए की बात करें तो कैपिटल ए पर आप अगर आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। इस तरीके से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप स्मॉल बी की बात करें तो स्मॉल बी पर आपका आ जाएगा एस एरो बी स्मॉल बी डॉट बी ए, ठीक है ना। और फिर अगर आप कैपिटल बी पर गो टू लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका क्लोजर लेंगे, अब आपको बी वाला प्रोडक्शन भी ऐड करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा बी एरो लेमडा, यानी यहाँ पर आपका R4 हो चुका है, इस वाली स्टेट पर आपका रिडक्शन हो चुका है R4। और फिर कैपिटल बी के लिए अगर आप बात करें तो कैपिटल बी के लिए आपका ये आ जाएगा एस एरो बी डॉट ए, और फिर स्मॉल ए के लिए अगर आप लेंगे तो आपको रिड्यूस एंट्रीज यहाँ पर मिल जाएगा। ये फाइनल आइटम यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो हो जाएगा एस एरो बी ए डॉट, यानी ये आपको रिड्यूस एंट्रीज यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका चूंकि ये RR कॉन्फ्लिक्ट है तो ये ग्रामर आपका SLR1 भी नहीं होगी। देखिए यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये रिड्यूस तो हुआ है लेकिन कोई शिफ्ट एंट्री यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये तो आपका गो टू पार्ट में जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए ये रिड्यूस तो हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा रिडक्शन नहीं है, यानी कोई RR कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और कोई SR कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, क्योंकि वेरिएबल्स के लिए आपका मूव गया है तो ये आपका गो टू पार्ट में जाएगा, ये एक्शन पार्ट में नहीं जाएगा। तो केवल आपको RR कॉन्फ्लिक्ट इसी एक ही स्टेट पर मिल रहा है, तो आपको केवल RR कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका जाएगा गो टू पार्ट में, इसी तरीके से ये वाला भी आपका जाएगा गो टू पार्ट में, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं और गो टू पार्ट आपका कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, कॉन्फ्लिक्ट आपका रेज होता है एक्शन पार्ट से। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट से आपका ग्रामर है एस एरो, एग्जांपल लेते हैं एक, लेट से आपकी ग्रामर है एस एरो डी ए स्लैश ए बी ए एरो बी ए स्लैश स्मॉल सी बी एरो बी स्लैश स्मॉल सी। आपको चेक करना है कि ये ग्रामर आपका LR0 होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए आर्गुमेंट प्रोडक्शन से, और देखिए यहाँ पर एस आ चुका है तो एस के लिए प्रोडक्शन लिखिए, तो ये हो जाएगा DA.AB। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेट हो जाएगी, ये आपकी फर्स्ट स्टेट हो जाएगी। अब देखिए कैपिटल एस के लिए आपका मूव जाएगा, तो कैपिटल एस के लिए जो जाएगा वो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। एक जाएगा आपका स्मॉल डी के लिए, तो स्मॉल डी के लिए आपका जो मूव जाएगा वो हो जाएगा एस एरो डी डॉट ए। अब यहाँ पर ए आ चुका है तो ए वाले प्रोडक्शन को आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा BA डॉट सी। अब यहाँ पर स्मॉल ए के लिए देखिए, तो स्मॉल ए के लिए आपका जाएगा यहाँ पर एस एरो ए डॉट बी, और बी वाले प्रोडक्शन को ऐड कर दीजिए बी एरो डॉट बी डॉट सी। अब फिर से देखिए अगर आप कैपिटल ए की बात करें तो कैपिटल ए के लिए जो आपका मूव जाएगा वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ पर बी के लिए अगर आप बात करें तो बी के लिए अगर आपका जो मूव जाएगा वो आपका हो जाएगा, देखिए स्मॉल बी के लिए आपका हो जाएगा ए एरो बी डॉट ए, और यहाँ पर चूँकि ए आ चुका है तो ए वाले प्रोडक्शन को और आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा .BA डॉट सी। ये स्टेट आपको मिल जाएगा। और स्मॉल सी के लिए अगर आप बात करें तो स्मॉल सी के लिए जो जाएगा वो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप कैपिटल बी की बात करें तो बी के लिए अगर आप जो मूव करेंगे वो कोई आपका गो टू बी कैपिटल बी के लिए लगाएंगे वो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं करेगा। स्मॉल सी के लिए जो आप बनाएंगे वो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और कैपिटल बी के लिए जो और स्मॉल बी के लिए जो आप डिफाइन करेंगे, स्मॉल बी के लिए जो आपका गो टू होगा वो हो जाएगा बी एरो
स्मॉल बी डॉट बी और बी वाले प्रोडक्शन को आप ऐड करेंगे तो बी एरो डॉट बी डॉट सी ये आपको मिल जाएगा। अब फिर से यहाँ पर देखिए, अगर आप कैपिटल ए की बात करें तो कैपिटल ए आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। स्मॉल बी की अगर आप बात करें तो स्मॉल बी लेने पर आपको सेम यही मिल जाएगा, स्मॉल बी के लिए आपको सेम यही मिल जाएगा और स्मॉल सी आपका यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। उसी तरीके से अगर कैपिटल बी की बात करें तो कैपिटल बी आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, स्मॉल बी के लिए आपको सेम यही मिल जाएगा और स्मॉल सी भी आपका यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस LR कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स में आपका कोई भी इनएडिकेटिव स्टेट्स यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये जो ग्रामर है ये आपका LR0 होगी। अब चूँकि ग्रामर LR0 है इसलिए ये आपका SLR1B होगी, ये आपका LALR1B होगी, ये आपका CLR1B होगी और आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका LR1B होगी। अब चेक कीजिए क्या ये आपका LL1 है, तो देखिए ये आपका LL1B है, तो ये गिवन ग्रामर आपका LL1B होगी स्मॉल डी। तो चेक कीजिए क्या ये ग्रामर आपका LL1 है, तो देखिए आपका लेफ्ट फैक्टरिंग है, ये ग्रामर आपका LL1 नहीं है, तो ये गिवन ग्रामर जो है आपका LL1 नहीं होगी। अब चेक करते हैं क्या ये ग्रामर आपका LR0 है, तो LR0 के लिए आप स्टार्ट कीजिए एच डैश एरो डॉट एस से, फिर देखिए एस वाले प्रोडक्शन को रिपीट कीजिए तो आपको मिल जाएगा एस एरो डॉट ए डॉट बी ए सी डॉट डी सी डॉट बी डी ए। अब देखिए ए वाला भी आपको लेना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा ए एरो डॉट डी, ये आपकी जीरो स्टेट हो जाएगी I0। कैपिटल एस आपका कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं करेगा। अब बात करते हैं कैपिटल ए, तो कैपिटल ए के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये कैपिटल ए के लिए देखिए ये आपका हो जाएगा एस एरो ए डॉट ए और फिर स्मॉल ए के लिए आके आपका ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। स्मॉल बी की अगर आप बात करें तो ए के और फिर स्मॉल ए के लिए आगे आपका रिड्यूस हो जाएगा, फाइनली रिड्यूस हो जाएगा, तो आगे ये प्रोडक्शन भी आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। स्मॉल बी की अगर आप बात करें तो स्मॉल बी के लिए आपका ये हो जाएगा एस एरो बी स्मॉल बी डॉट ए सी, ठीक है ना, और एक और यहाँ से प्रोडक्शन आएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं कि एस एरो बी डॉट डी ए। अब देखिए यहाँ पर डॉट ए आ चुका है, तो ए वाले प्रोडक्शन को आप ऐड कीजिए तो ए एरो डॉट ए बी डॉट डी भी यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो ये स्टेट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर स्मॉल डी के लिए अगर गो टू लगाएंगे तो स्मॉल डी के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल डी के लिए आपका हो जाएगा, देखिए डी डॉट के बाद डी कहाँ पर आया, डॉट के बाद डी तो यहाँ पर आया और एक यहाँ पर आया, तो स्मॉल डी के लिए अगर आप बात करें तो आपका डॉट डी के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा डी डॉट सी और यहाँ पर आपका हो जाएगा ए एरो डी डॉट और इसका आप क्लोजर लेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। और फिर आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर आप स्मॉल सी के लिए अगर आप इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो स्मॉल सी के लिए आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको मिल जाएगा एस एरो डी सी डॉट। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एस आर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, यहाँ पर ये एस आर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो चूँकि यहाँ पर एस आर कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट है इसलिए ये ग्रामर आपका LR0 नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर एस आर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ये स्मॉल सी पर शिफ्ट कर रहा है और ये प्रोडक्शन आपका यहाँ पर रिड्यूस भी हुआ है, तो यहाँ पर एस आर कॉन्फ्लिक्ट है इसलिए आपका LR0 नहीं होगी। अब चेक करते हैं क्या ये SLR1 है, तो SLR1 के लिए आप चेक कीजिए फॉलो ऑफ ए, तो फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए फॉलो ऑफ ए में आपका स्मॉल ए आ गया, फॉलो ऑफ ए में आपका स्मॉल सी आ गया, यानी स्मॉल ए स्मॉल सी आपका आ चुका है, यानी स्मॉल सी आपका आ चुका है फॉलो में। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये SR कॉन्फ्लिक्ट आपका यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए ये ग्रामर आपका SLR1 भी नहीं होगी। तो ये ग्रामर आपका SLR1 भी नहीं होगी क्योंकि ये जो SR कॉन्फ्लिक्ट है ये रिजॉल्व नहीं हुआ है। फॉलो ऑफ ए में आपका स्मॉल सी आ रहा है, फॉलो ऑफ ए में आपका स्मॉल सी आ रहा है, तो आपका आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये SR कॉन्फ्लिक्ट आपका यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो ये ग्रामर आपका SLR1 भी नहीं होगी। अब देखिए ये आपका, और इस केस में हम यहाँ पर LALR1 और CLR1 के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, LALR1 ये होगा या नहीं होगा या CLR1 ये होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको इसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन श्योरली हम ऐसा बोल सकते हैं कि LL1 नहीं होगा, LR0 नहीं होगा और SLR1 नहीं होगा। LALR1 और CLR1 के लिए आपको इसको आगे चेक करना होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट से आपकी ग्रामर है एस एरो ए स्लैश बी ए सी, ये आपका स्मॉल सी है, स्लैश बी स्मॉल सी स्लैश बी बी स्मॉल ए
और प्रोडक्शन है आपका ए एरो स्मॉल डी एंड बी एरो स्मॉल डी। तो ये आपके प्रोडक्शंस हैं। तो सबसे पहले चेक कीजिए क्या ये ग्रामर आपका LL1 होगा या नहीं होगा। तो ये प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए लेफ्ट फैक्टरिंग है तो ये ग्रामर LL1 नहीं होगी। तो ये गिवन ग्रामर इज़ नॉट एन LL1, गिवन ग्रामर इज़ नॉट ए LL1 ग्रामर। अब चेक करते हैं कि ये ग्रामर LR0 है या नहीं है। तो प्रोडक्शन आर्गुमेंट प्रोडक्शन लेते हैं एच डैश एरो डॉट एस, एस वाले प्रोडक्शन को इंक्लूड करते हैं डॉट ए डॉट BAC डॉट BC डॉट BA, ए वाला आपका आएगा और आपका बी वाला भी आपका यहाँ पर आएगा, यानी ए एरो डॉट डी एंड बी एरो डॉट डी। ये आपकी जीरो स्टेट हो जाएगा। यहाँ पर एक भी फाइनल आइटम नहीं है। कैपिटल एस आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है यहाँ पर। कैपिटल ए की अगर हम बात करें तो कैपिटल ए आपका यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये हो जाएगा ए डॉट ए कैपिटल ए डॉट स्मॉल ए, और फिर वो स्मॉल ए के लिए आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो वो भी आपका कोई प्रॉब्लम आगे क्रिएट नहीं करेगा। स्मॉल बी की अगर आप बात करें तो स्मॉल बी पर आपके यहाँ पर 2 मूव होंगे। तो स्मॉल बी के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो स्मॉल बी के लिए आपका ये हो जाएगा एस एरो स्मॉल बी डॉट AC, और दूसरा आपका हो जाएगा एस एरो स्मॉल बी डॉट BA, और ए और बी वाले आपके प्रोडक्शन और यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक वाला प्रोडक्शन आ जाएगा ए एरो डॉट डी एंड बी एरो डॉट डी, यानी ये आपको स्टेट यहाँ पर मिल जाएगा। कैपिटल बी की अगर हम बात करें तो कैपिटल बी भी आपका यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और अगर हम यहाँ पर स्मॉल डी की बात करें तो स्मॉल डी के लिए आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा ए एरो डी डॉट एंड बी एरो डी डॉट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर RR कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है। तो गिवन ग्रामर इज़ नॉट ए LR0 ग्रामर, क्योंकि यहाँ पर RR कॉन्फ्लिक्ट आपका प्रेजेंट है। अब SLR1 होगा या नहीं होगा इसके चेक करने के लिए हम यहाँ पर फॉलो ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फॉलो ऑफ ए क्या है, फॉलो ऑफ ए आपका हो जाएगा यहाँ से, देखिए स्मॉल है, यहाँ से स्मॉल सी, स्मॉल है स्मॉल सी, ठीक है ना। अब फॉलो ऑफ बी को चेक कीजिए। फॉलो ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ बी आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो गया स्मॉल सी और यहाँ से हो गया स्मॉल ए, यानी स्मॉल ए स्मॉल सी। यानी आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये RR कॉन्फ्लिक्ट आपका SLR1 में भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रामर SLR1 भी नहीं होगी, यानी ये ग्रामर आपका LL1 नहीं है, LR0 नहीं है और SLR1 भी नहीं है। और LR1 या CLR1 के लिए आपको इसको चेक करना होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से आपका ग्रामर है एस एरो डबल एस स्लैश ए स्लैश लेमडा। तो देखिए ये हम आपको बता चुके हैं कि अगर किसी ग्रामर में ये प्रेजेंट है एस एस स्लैश लेमडा तो वो आपका एक एम्बिगस ग्रामर होती है। तो चूंकि ये आपका एक एम्बिगस ग्रामर होगी तो हम इसको देख कर ही ऐसा बता सकते हैं कि ये ग्रामर आपका LL1 नहीं होगी, ये ग्रामर आपका LR0 भी नहीं होगी, ये ग्रामर आपका SLR1 भी नहीं होगी, ये ग्रामर आपका CLR1 या LR1 भी नहीं होगी, ये ग्रामर आपका LA/LR1 भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगा LR0? इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे HDS0.S से और फिर S के लिए लिखेंगे प्रोडक्शन तो आपका हो जाएगा .SS/.A स्लैश लेमडा, यानी आपका ये जो है यहाँ पर ये रिड्यूस हो चुका है, यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है और स्मॉल a के लिए आपका ये शिफ्ट भी हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये SR कॉन्फ्लिक्ट आपका यहाँ पर आ चुका है, तो ये LR0 आपका ये नहीं होगा। और SLR1 के लिए आप चेक करेंगे फॉलो ऑफ एस को। फॉलो ऑफ एस क्या है? फॉलो ऑफ एस आपका डॉलर हो जाएगा और फॉलो ऑफ एस हो जाएगा फर्स्ट ऑफ एस। फर्स्ट ऑफ एस में आपका स्मॉल ए आ जाएगा, यानी स्मॉल ए आपका आ गया है कॉमन, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि SLR1 भी नहीं होगी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर आपके कितने टोटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे? तो ज़रा चेक कीजिए। देखिए S-Aero.S से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा S-Aero.SS और /A/ लेमडा। देखिए ग्रामर क्या थी आपकी? ग्रामर थी S-Aero.S/A/ लेमडा। एस के लिए अगर आप यहाँ पर गो टू लगाएंगे तो कैपिटल एस के लिए आपको हो जाएगा S-Aero.S डॉट, ये सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए आप यूज़ करेंगे और यहाँ से आपको मिल जाएगा S-Aero.S और फिर एस वाले प्रोडक्शन अगर आप लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा S-Aero.SS.A लेमडा,
यानी ये स्टेट आपको मिल जाएगी यहाँ पर। स्मॉल ए के लिए अगर आप लगाएंगे तो स्मॉल ए के लिए आपको मिल जाएगा एस एरो ए डॉट। तो एस आर कॉन्फ्लिक्ट आपको यहाँ पर मिल चुका है, 1 एस आर कॉन्फ्लिक्ट आपको यहाँ पर मिल चुका है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी आपका ये डॉट लेमडा है, ये आप इसको डॉट लिख सकते हैं। तो 1 रिड्यूस आइटम यहाँ पर प्रेजेंट है। और देखिए स्मॉल ए के लिए आपका ये शिफ्ट होगा, स्मॉल ए के लिए शिफ्ट होगा तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिर से आपका यहाँ पर एक एस आर कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल ए के लिए आपका फिर से ये यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 एस आर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ प्रेजेंट है, 1 एस आर कॉन्फ्लिक्ट आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखिए कैपिटल एस के लिए गोटू लगाते हैं। तो कैपिटल एस के लिए अगर आप गोटू लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा एस एरो, देखिए यहाँ से देखिए डबल एस डॉट, और यहाँ से अगर हम बात करें तो एस एरो एस डॉट एस, और ये डॉट एस आपको मिल चुका है तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं डॉट एस एस डॉट ए डॉट लेमडा, या डॉट लेमडा को आप डॉट सिंपली डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 एस आर कॉन्फ्लिक्ट आपको यहाँ पर मिला, 1 एस आर कॉन्फ्लिक्ट आपको यहाँ पर मिला, यानी आपके टोटल 2 एस आर कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। देखिए फिर से आपका ये रिड्यूस हो चुका है और स्मॉल ए पर आपको यहाँ पर जाएंगे, यानी 1 एस आर कॉन्फ्लिक्ट आपका यहाँ पर हो गया। और देखिए ये आइटम भी आपका रिड्यूस हुआ है तो 1 एस आर कॉन्फ्लिक्ट आपका यहाँ पर हो गया। तो टोटल 4 एस आर कॉन्फ्लिक्ट हो गए, 1 2, ये 3rd एस आर कॉन्फ्लिक्ट और ये 4th एस आर कॉन्फ्लिक्ट। तो टोटल आपके यहाँ पर 4 एस आर कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर एक आर आर कॉन्फ्लिक्ट भी प्रेजेंट है, ये आपका आर आर कॉन्फ्लिक्ट भी प्रेजेंट है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 आर आर कॉन्फ्लिक्ट भी आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 4 एस आर 1 आर आर कॉन्फ्लिक्ट आपका प्रेजेंट है। और नंबर ऑफ इनएडिक्वेटिव स्टेट्स यहाँ पर 3 हैं, 1st, 2nd एंड 3rd। तो नंबर ऑफ इनएडिक्वेटिव स्टेट्स यहाँ पर हो जाएंगे आपका 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से ग्रामर है आपका AS/B एंड A एरो SA/A। तो देखिए ये ग्रामर भी आपका एम्बिगस है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर भी आपका LL1 नहीं होगी, LR0 नहीं होगी, SLR1 नहीं होगी, ALR1 नहीं होगी, CLR1 भी नहीं होगी और LR1 भी नहीं होगी। ये एम्बिगस क्यों है? एम्बिगस इसलिए क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग AB के लिए चेक करें तो आपको मोर देन 1 पार्स ट्री आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए आपका मोर देन 1 पार्स ट्री किस तरीके से मिलेंगे, ये आपने प्रोडक्शन यूज़ किया है A एरो AS। लेट से आप यहाँ पर स्मॉल d यूज़ करें और आप यहाँ पर AS को यूज़ करें और फिर A पर अगर आप SA को यूज़ करें, SA को आपने यहाँ पर यूज़ किया है, और फिर S एरो स्मॉल b आप यहाँ पर यूज़ करें और A एरो स्मॉल a आप यहाँ पर यूज़ करें, ठीक है ना। आपको चाहिए, सॉरी यहाँ पर हमने यूज़ किया था A एरो स्मॉल a, यहाँ पर हमने यूज़ किया था A एरो स्मॉल a, ठीक है ना। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एस एरो बी, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ए बी, यानी आपको मिल गया ए बी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ए एरो एस ए यूज़ करें, ए एरो एस ए आप यूज़ करें और फिर आप यहाँ पर एस एरो, और फिर आप यहाँ पर एस एरो ए एस यूज़ करें, एस एरो ए एस यूज़ किया है, फिर आप यहाँ पर ए एरो स्मॉल ए और एस एरो स्मॉल बी, ए एरो स्मॉल ए एंड एस एरो स्मॉल बी को यूज़ करें तो आपको ए बी मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इस स्ट्रिंग के लिए मोर देन 1 पार्स ट्री एग्जिस्ट करते हैं, तो ये ग्रामर आपका एम्बिगस ग्रामर हो जाएगी। तो इसलिए आप इसके लिए कोई भी LL या कोई भी LR पार्सर यहाँ पर डिजाइन नहीं कर। ये आप चेक करके देख लीजिए। लेट से आपने इसका क्लोजर लिया HDS.S का, तो आपके प्रोडक्शन हो जाएंगे एस एरो डॉट AS/B, और A के लिए भी आपको लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डॉट SA/A। अब देखिए कैपिटल एस यहाँ पर, अगर कैपिटल एस के लिए अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो कैपिटल एस के लिए आपको मिल जाएगा H एरो S डॉट, और यहाँ पर कैपिटल एस से आपको मिलेगा A एरो S डॉट A, और चूँकि आपका A आ गया है तो A वाले प्रोडक्शन को भी आप इंक्लूड करेंगे तो डॉट SA/A। अब ये चूँकि आपका डॉट S आ चुका है तो S वाले प्रोडक्शन को भी आप इंक्लूड करेंगे, यानी एस एरो डॉट AS/B, यानी ये मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप कैपिटल A की बात करें तो अगर आप यहाँ पर कैपिटल A को ले रहे हैं तो कैपिटल A के लिए गोटू लगाएंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए कैपिटल A आपका एक यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर आया है, तो कैपिटल A के लिए आपका हो जाएगा A एरो SA डॉट, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा एस एरो A डॉट
एस। अब देखिए फिर से यहाँ पर एस आ गया है, तो एस वाले प्रोडक्शन को आप लेंगे, यानी आपका हो जाएगा एस डॉट एस एरो डॉट ए एस डॉट बी, और ए डॉट ए आ चुका है तो ए वाले प्रोडक्शन को भी आप यूज़ करेंगे, यानी डॉट एस ए स्लैश डॉट ए, और डॉट एस आ गया है तो एस डॉट एस वाले प्रोडक्शन को हम ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये आइटम आपका रिड्यूस हो चुका है, ये आइटम रिड्यूस हो चुका है, और यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी के लिए आपके यहाँ पर मूव होंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर एस आर कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट है, एस आर कॉन्फ्लिक्ट आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये ग्रामर आपका LR0 नहीं होगी। अब चेक करते हैं क्या ये SLR1 होगी या नहीं होगी। तो SLR1 के लिए आप फॉलो ऑफ ए कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए फॉलो ऑफ ए आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से देखिए फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू फॉलो ऑफ एस आपका डॉलर आएगा, ठीक है ना, और फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ए में आपका आ जाएगा स्मॉल ए, ठीक है ना, और यहाँ से फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एस, और फर्स्ट ऑफ एस में आपका स्मॉल बी भी आ जाएगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर ये स्मॉल ए स्मॉल बी आ जा रहे हैं, इसका मतलब ये SR कॉन्फ्लिक्ट SLR1 में भी रिजॉल्व नहीं होगा, यानी ये ग्रामर आपका SLR1 भी नहीं होगी। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था आपका LR0 और SLR1 को। LR0 और SLR1 दोनों ही कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स को यूज़ करते थे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं LR1 आइटम्स को, क्योंकि आपका जो LALR1 है और CLR1 है, ये आपका यूज़ करता है कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स को, ठीक है ना। ये 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है कि आप यहाँ पर लुक अहेड सिंबल आपका 1 होगा, या ठीक है ना, तो आप 1 सिंबल को 1 आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है लुक अहेड सिंबल्स को। तो आप हम डिस्कस कर रहे हैं LR1 आइटम्स को। तो LR1 आइटम्स क्या हो जाएंगे, LR1 आइटम्स हो जाएंगे आपका LR0 आइटम्स प्लस 1 लुक अहेड सिंबल, 1 लुक अहेड सिंबल, ठीक है ना। तो LR1 आइटम हो जाएगा LR0 आइटम प्लस 1 लुक अहेड सिंबल, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम पर आपका वर्क करेगा LALR1 और CLR1, और LR1 आइटम क्या होंगे, LR1 आइटम होगा LR0 आइटम विद लुक अहेड सिंबल। तो आप ऐसा बोल सकते हैं LR0 आइटम प्लस लुक अहेड सिंबल इज इक्वल टू LR1 आइटम। इसका मतलब लेट से आपका अगर ये आइटम है LR0 आइटम है XY.Z, ठीक है ना, ये आपका LR0 आइटम है, इसमें आप लुक अहेड सिंबल को ऐड कर देंगे, यानी अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या है, आपके लुक अहेड सिंबल है, तो LR0 प्लस लुक अहेड सिंबल इज इक्वल टू LR1 आइटम, तो ये आपका एक LR1 आइटम हो जाएगा। यानी ये आपका LR0 आइटम है, ये आपका लुक अहेड सिंबल है, और ये टोटल आपका LR1 आइटम हो जाएगा। या लेट से आपका अगर प्रोडक्शन होता XYZ, तो देखिए ये आपका LR0 आइटम हो गया, और लेट से यहाँ पर हम लुक अहेड सिंबल ले रहे हैं अल्फा बीटा आपका लुक अहेड सिंबल है, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि LR0 आइटम प्लस लुक अहेड सिंबल इज इक्वल टू LR1 आइटम्स। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये रिडक्शन जो होगा, ये जो आपने रिड्यूस किया है XYZ को एस में, या ये जो फाइनल आइटम है, इस रिडक्शन की आप एंट्री करेंगे इन लुक अहेड सिंबल्स में, यानी अल्फा और बीटा लुक अहेड सिंबल्स में, या अल्फा और बीटा टर्मिनल्स पर आप इस रिडक्शन की एंट्री करेंगे। यानी यहाँ पर जो रिड्यूस आइटम है या जो फाइनल आइटम है उसकी एंट्रीज होगी इन लुक अहेड सिंबल्स पर। SLR1 के केस में हम क्या कर रहे थे, SLR1 के केस में हम फॉलो से कैलकुलेट कर रहे थे, रिड्यूस एंट्रीज को फॉलो से कैलकुलेट कर रहे थे। हाँ, अब यहाँ पर हम जो रिड्यूस एंट्रीज हैं उनको इन लुक अहेड सिंबल्स के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो रिड्यूस एंट्री है, ये एंट्री जाएगा अल्फा और बीटा टर्मिनल्स पर। तो एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। तो लेट से आपका ग्रामर, लेट से आपका है एस एरो ए एरो स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश बी। तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, क्लोजर और गो टू, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग आप करेंगे ऑगुमेंट प्रोडक्शन से। तो आप स्टार्ट करेंगे एच डैश एरो डॉट एस से, और यहाँ पर जो लोकेट सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉलर, यानी डॉलर पर आप इसको करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप इनपुट के एंड में आप डॉलर को एज ए एंड मार्कर लेते हैं। तो आप स्टार्ट करेंगे क्लोजर ऑफ, आप स्टार्ट करेंगे क्लोजर ऑफ एच डैश एरो डॉट एस कॉमा डॉलर से। तो देखिए यहाँ पर आप LR1 आइटम्स के केस में किस तरीके से क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए
आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको ऐड कीजिए, जो आइटम आपने लिया है उस आइटम को इसके क्लोजर में ऐड कीजिए। तो इसका क्लोजर हो जाएगा एच डैश एरो डॉट एस कॉमा डॉलर। फिर देखिए डॉट के बाद वेरिएबल एस आ रहा है, तो एस वाले प्रोडक्शन आप लिख लीजिए। एस वाला प्रोडक्शन आपने लिखा डॉट ए कॉमा, ये डॉलर क्या है यहाँ पर, डॉलर है लुक अहेड। अब लुक अहेड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपका एस है या डॉट वाले वेरिएबल को छोड़ करके बचे हुए का आप फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है ना। तो रिमेनिंग पार्ट का आप फर्स्ट ले लेंगे और उसको छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर डॉट के बाद कौन सा वेरिएबल है, डॉट के बाद एस वेरिएबल है, तो इसलिए हमने एस के लिए ये प्रोडक्शन लिखा था। फिर ये लुक अहेड सिंबल निकालने के लिए आप इस वेरिएबल को छोड़ दीजिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसको छोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, डॉलर, यानी फर्स्ट ऑफ डॉलर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ डॉलर हो जाएगा आपका डॉलर। यानी यहाँ पर जो आप लुक अहेड सिंबल लिखेंगे वो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग सिंबल, और रिमेनिंग सिंबल क्या है आपका डॉलर, यानी फर्स्ट ऑफ डॉलर आपका हो जाएगा यहाँ पर डॉलर। अब देखिए फिर से आपका ये ए आ चुका है, ए आ चुका है, तो फिर से आप ए के लिए लिखेंगे। तो ए के लिए आपका प्रोडक्शन हो जाएगा डॉट स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश डॉट बी और स्लैश डॉट बी कॉमा। अब देखिए इसके लुक अहेड सिंबल आपको लिखने हैं। तो देखिए ये प्रोडक्शन आपका कहाँ से आया था, ये प्रोडक्शन आपने यहाँ से लिखा था। देखिए यहाँ डॉट ए था, तो डॉट ए होने की वजह से आपने इसको ए के लिए प्रोडक्शंस रिपीट किया था, ठीक है ना, ए के लिए प्रोडक्शंस को भी इंक्लूड किया था यहाँ पर। तो आपका जो लुक अहेड सिंबल है वो मिलेगा उस पार्ट को छोड़ने पर, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यानी फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट आपका हो जाएगा ए डॉलर। ए डॉलर का आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप चेक कर पा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ए आपका है स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। तो लुक अहेड सिंबल आपके हो जाएंगे स्मॉल ए स्मॉल बी। और आगे आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो क्लोजर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। तो आपने क्या देखा था कि ये वाला प्रोडक्शन हमने ऐड किया था, इस प्रोडक्शन की वजह से तो जो इसके लुक अहेड सिंबल हैं, जो इसका ये लुक अहेड, क्योंकि ये वाला प्रोडक्शन हमने ऐड किया था इस प्रोडक्शन की वजह से, तो इसका जो लुक अहेड सिंबल है ये आपका आएगा फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यानी इस रिमेनिंग पार्ट का जो फर्स्ट है वो आपका यहाँ पर आएगा। उसी तरीके से इस प्रोडक्शन को हमने ऐड किया था इसकी वजह से, तो यहाँ पर जो ये लुक अहेड है ये आपका आएगा फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यानी रिमेनिंग पार्ट है आपका ए डॉलर। ए डॉलर का जो फर्स्ट होगा वो आपका यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ पर लुक अहेड निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट लेंगे, तो फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा आपका ए डॉलर, यानी जिस वेरिएबल के लिए आप लिख रहे हैं उसको छोड़ करके रिमेनिंग पार्ट का आप फर्स्ट लेंगे, तो उसको आप यहाँ पर एज ए लुक अहेड सिंबल आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्लोजर ऑपरेशन इन केस ऑफ LR1 आइटम, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ए डॉलर है आपका स्मॉल ए स्मॉल बी, तो इसलिए आपने यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी को यहाँ पर एज ए लुक अहेड सिंबल लिया हुआ है। तो आपको देखना होगा फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट का आपका हो जाएगा ए डॉलर, जिसका कि फर्स्ट हो जाएगा ए बी। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि क्लोजर ऑफ ए एरो डॉट ए कैपिटल ए कॉमा डॉलर, इसके लिए क्लोजर क्या होगा, तो उसके क्लोजर में सबसे पहले आप इसी को ऐड कर देंगे। तो इसको आपने ऐड कर दिया डॉट ए कॉमा डॉलर। अब देखिए डॉट के बाद कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इसका क्लोजर आपका यही हो जाएगा। तो LR1 आइटम के केस में, LR1 आइटम के केस में क्लोजर आप किस तरीके से निकालेंगे, तो आप लिख सकते हैं क्लोजर ऑफ आई इज इक्वल टू फर्स्ट एड LR1 आइटम आई टू क्लोजर ऑफ आई, ठीक है ना। आप LR1 आइटम आई का क्लोजर ले रहे हैं, आप LR1 आइटम आई का क्लोजर ले रहे हैं। आई क्या है आपका, आई है LR1 आइटम, यानी लुक अहेड सिंबल प्लस LR0 आइटम, ठीक है ना। तो आई है आपका लुक, आई है आपका LR1 आइटम, तो हम ऐसा बोल सकते हैं जिसका कि आप क्लोजर ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एड LR1 आइटम आई टू क्लोजर ऑफ आई, यानी क्लोजर ऑफ आई में आप इस आई आइटम जो कि LR1 है इसको आप इसके क्लोजर में ऐड कीजिए। सेकंड है आपका इफ़ एल्फा एरो स्मॉल ए बी बीटा एनी लुक अहेड सिंबल लेट से डॉलर इज इन LR1 आइटम आई एल्फा एरो ए डॉट बी बीटा कॉमा एनी लुक अहेड लेट से डॉलर इज इन LR1 आइटम आई एंड बी एरो small c small d is in grammar G, then add
देखिए अब आपका ये डॉट के बाद बी है तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, देखिए डॉट के बाद बी है तो आप इसको ऐड करेंगे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं बी एरो डॉट सी डी, देन ऐड बी एरो डॉट सी डी कॉमा लुक अहेड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लुक अहेड निकालने के लिए आप करेंगे इसका फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यानी फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा आपका बी बीटा, बीटा डॉलर, तो आप ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट यानी बीटा डॉलर आपका जो है यहाँ पर एज ए लुक अहेड सिंबल में आ जाएगा। देन ऐड बी एरो डॉट सी डी कॉमा फर्स्ट ऑफ बीटा डॉलर, ठीक है ना। थर्ड है रिपीट द सेकंड स्टेप फॉर एवरी न्यूली एडेड LR1 आइटम्स। थर्ड स्टेप है रिपीट द सेकंड स्टेप फॉर एवरी न्यूली एडेड LR1 आइटम। तो इस तरीके से आप LR1 आइटम के केस में यहाँ पर क्लोजर कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि LR0 वाला ही आपका ये क्लोजर ऑपरेशन है, बस यहाँ पर आपको ये लुक अहेड सिंबल भी लेना है, और ये लुक अहेड सिंबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट। देखिए ये बी की वजह से आपने इसको इंक्लूड किया है, तो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा आपका बीटा डॉलर, तो फर्स्ट ऑफ बीटा डॉलर से आपको यहाँ पर लुक अहेड मिलेगा। जैसे कि लेट से अगर आपको क्लोजर निकालना है, क्लोजर एस एरो ए डॉट ए और यहाँ पर लुक अहेड सिंबल है आपका डॉलर, इसका इस आइटम इस LR1 आइटम का आपको क्लोजर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस LR1 आइटम को इसके क्लोजर में ऐड कर देंगे, यानी इसका क्लोजर हो जाएगा एस एरो ए डॉट ए कॉमा डॉलर। अब देखिए डॉट के बाद क्या आ रहा है, डॉट के बाद ए आ रहा है, यानी ए वाले प्रोडक्शन को आप ऐड कर दीजिए, तो ए वाले प्रोडक्शन को आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा डॉट ए स्लैश डॉट बी, और लुक अहेड सिंबल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा आपका डॉलर, यानी लुक अहेड सिंबल आपका हो गया यहाँ पर डॉलर। जैसे आप LR1 आइटम्स के लिए क्लोजर ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि LR1 आइटम्स के लिए आपका गो टू ऑपरेशन किस तरीके से होगा। तो गो टू आपका किस तरीके से होगा, तो आप लिख सकते हैं गो टू आई कॉमा एक्स। आई क्या है आपका, आई है आपका LR1 आइटम, और आपका यहाँ पर डॉट एक्स होगा, है ना, तो ये आपका गो टू लगाएंगे तो डॉट जो है वो एक्स के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो गो टू ऑफ आई कॉमा एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एड सेम LR1 आइटम आई बाय मूविंग डॉट आफ्टर एक्स, एड सेम LR1 आइटम आई बाय मूविंग डॉट आफ्टर एक्स, ठीक है ना। तो सेम आइटम आई को आप ऐड कीजिए, केवल आपको क्या करना है कि डॉट को x के बाद यहाँ पर मूव करना है, पहले डॉट x से पहले था, अब डॉट x के बाद आ जाएगा। सेकंड स्टेप है अप्लाई क्लोजर टू द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप, अप्लाई क्लोजर टू द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप। तो इस तरीके से आप यहाँ पर गो टू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आई जो है वो आपका LR1 आइटम है, तो आप क्या करेंगे, इस आई LR1 आइटम में डॉट को x के बाद शिफ्ट कर देंगे और फिर उसका क्लोजर ले लेंगे, तो आपका ये गो टू ऑपरेशन हो जाएगा।